गुड मॉर्निंग एसपीएस क्लास 10th जॉर्ज पंचम की नाक। मैं आपको दूसरा पार्ट बता रही हूँ। जॉर्ज पंचम की नाक का सवाल। अचानक एक परेशानी सामने आई। जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक गायब थी। पहले भी इस नाक के लिए राजनीतिक आंदोलन और बहसें हो चुकी थी, परंतु जैसा कि होता आया है कि राजनीतिक आंदोलनों का कोई परिणाम या हल नहीं निकलता है। कुछ राजनीतिक दल नाक को काटना चाहते थे और कुछ बने रहने देना चाहते थे। आखिरकार एक दिन यह हादसा हो ही गया। हथियारबंद जवानों की गश्त के होते हुए भी इंडिया गेट के सामने लगी जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक काट दी गई। अब सवाल यह था कि रानी के आगमन पर जॉर्ज की नाक ना दिखी तो यह अपनी नाक कटाने जैसी होगी। अब यहाँ पे बच्चों, जैसे नाक कटाने जैसी होगी, इसमें क्या नाक कटेगी? क्योंकि जॉर्ज पंचम ने हमारे देश पे राज्य किया, हमने गुलामी झेली इन लोगों की, और अंग्रेजों के प्रति हमारे देश में इतनी ऊहापोह हो गई कि एक जिसने हमारे ऊपर शासन किया, हम उसकी नाक के लिए इतना कष्ट उठाएं और इस पे राजनीति करें। क्यों? क्योंकि राजनीति करना हमारे देश के नेताओं की फितरत है। सरकारी कार्रवाई। देश के शुभ चिंतकों की एक बैठक बुलाई गई। सभी ने कहा कि रानी के आगमन तक कटी हुई नाक वापस लग जानी चाहिए। उच्च स्तर पर सलाह मशवरे किए गए। सलाह मशवरा यानी कि एक दूसरे से बातचीत की गई। आखिरकार एक मूर्तिकार को फौरन ही दिल्ली बुलाया गया। मूर्तिकार पैसों के सामने लाचार था, विवश था, क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी। उसने हुक्कामों के चेहरों पर बदहवासी देखी, यानी कि उनके हुक्मरानों यानी कि जो राजनीतिक दल के राजा टाइप के लोग थे, उनके चेहरों पर बेबसी देखी, आंसू देखे। तभी उसने आवाज सुनी कि जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने कहा, नाक लगा तो दूंगा, परंतु मुझे बताइए कि इसकी लाट का पत्थर, लाट यानी कि मूर्ति का पत्थर कहाँ से लाया गया था। हुक्कामों के चेहरों पर हवाइयां उड़ गईं, क्योंकि उनके चेहरे फीके पड़ गए। आखिरकार पुरातत्व विभाग की फाइलों के ढेर खोले गए, परंतु कुछ पता नहीं लगा कि पत्थर आखिरकार कहाँ से, किस देश से और किस जगह से आया हुआ था। हुक्काम परेशान हो गए। एक खास कमेटी बना दी गई, उसे नाक लगाने का काम सौंप दिया गया। अब यहाँ पर एक मूर्ति के लिए, और वो भी परदेसी के लिए, जिसने हमें इतना लाचार बना दिया था, इतना हम पर जुल्म ढाए थे अंग्रेजों ने, हम उन्हीं के प्रति इतनी प्रेम दर्शा रहे हैं। ये हमारे देश में गलत हो रहा था, लेकिन इसके प्रति कोई आवाज उठाने वाला नहीं था, क्योंकि राजनीति करना सब चाहते थे। क्यों राजनीति क्यों करते हैं? आप सभी को पता है, वोट के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए। यही चक्कर था कि एक जिसने हमारे ऊपर राज किया, हम उसके लिए इतनी ऊहापोह हो गई, लोगों की चेहरों की रंग उड़ गए, लोग पागलों की तरह व्यवहार करने लगे, फाइलें खोल दी गईं, बेमतलब के कार्यों के लिए हमारे देश का पैसा खर्च किया जाने लगा।